पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान तलाकशुदा जोड़े का आमना सामना होने वाला है। राज्य में बनी इस तरह की स्थिति को लेकर काफी चर्चा हो रही है। टीएमसी ने सुजाता मंडल को बांकुरा जिले की बिष्णुपुर सीट से टिकट दे दिया है, जो अपने पूर्व पति और भाजपा उम्मीदवार सौमित्र खान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। भाजपा ने इस महीने की शुरुआत में ही घोषणा कर दी थी कि खान बिष्णुपुर से चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। अब टीएमसी ने रविवार को उसी सीट से मंडल के नाम का ऐलान कर दिया। साल 2021 में पश्चिम बंगाल में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ। इससे पहले ही सौमित्र खान और सुजाता मंडल में अलगाव हो गया था। वैसे ये सीट तृणमूल ने जीत ली थी। खान की पत्नी अब टीएमसी सदस्य तौर पर राजनीति में शामिल हुई, तभी उन्होंने कैमरे के सामने तलाक की घोषणा कर दी। सौमित्र की गिनती बिष्णुपुर के वरिष्ठ नेताओं में होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो तृणमूल से भाजपा में शामिल हो गए थे। ये दिलचस्प है कि उस समय उनकी पत्नी ने उनके लिए प्रचार किया था। टीएमसी के उम्मीदवारों की सूची में 12 महिलाओं के नाम। बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने रविवार को राज्य की सभी 42 लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 7 सांसदों को टिकट नहीं दिया है और कुछ नए चेहरों को मैदान में उतारा है, जिनमें पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी शामिल है। पार्टी ने 23 सांसदों में से 16 को फिर से उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी कांग्रेस ने 7 मौजूदा सांसद को टिकट नहीं दिया है, जिनमें बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह भी शामिल है, जो 2 साल पहले भाजपा छोड़कर राज्य में सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए थे। टीएमसी के उम्मीदवारों की सूची में 12 महिलाओं के नाम हैं। 26 नए उम्मीदवारों में 6 व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल ही नए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों पार्थ भौमिक और बिप्लब मित्रा सहित 1 राज्यसभा सदस्य और 9 विधायकों को लोकसभा चुनावों के लिए टिकट दिया गया है। कांग्रेस के साथ बातचीत की अटकलों के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने अपनी सभी 42 सीटों पर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया। खास बात है कि अब पार्टी सुप्रीमो बनर्जी सिर्फ बंगाल ही नहीं, अन्य राज्यों में भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर भी हमले किए। उन्होंने केंद्र सरकार पर फंड्स नहीं देने, मणिपुर मुद्दे को लेकर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा, चुनाव से पहले तो वो कहते थे कि सीएए लागू किया जाएगा, लेकिन सीएए या एनआरसी हम लागू नहीं होने देंगे। खास बात है कि इस दौरान उन्होंने संदेश खाली की घटनाओं का जिक्र नहीं किया। हालांकि उम्मीदवारों की सूची में उन्होंने बशीरहाट क्षेत्र से सांसद रही अभिनेत्री नुसरत जहां का टिकट काट दिया और हाजी नूरुल इस्लाम को प्रत्याशी बनाया। ये सीट संदेश खाली में आती है। ताजा लिस्ट में टीएमसी ने 5 सांसदों के नाम काट दिए हैं।